यूं ही नहीं कहा गया है कि चांद पर पहुंचना आसान है, लेकिन समुद्र की तल में पहुंचना बहुत ही मुश्किल। समुद्र, जिसके बारे में तो सोचकर ही डर लगता है, लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ तेल, सोना, हीरा और मोतियों से भरा है? तो आप गलत सोचते हैं। समुद्र की सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर के अंदर एक विशाल 2550 किलोमीटर में फैला हुआ गड्ढा है, जो 8 किलोमीटर गहरा है, जिसके अंदर बिल्कुल घनघोर अंधेरा। ना जाने वहां कैसे कैसे जीव रहते होंगे। वहां अर्थ की 99% प्रजातियां एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। वहां इतना ज्यादा दबाव हो जाता है कि मानो एक इंसान पर एक हवाई जहाज बैठा दिया जाए। यही कुछ कारण है कि समुद्र के बारे में बहुत कम जाना गया है। दोस्तों, आखिर लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष क्या होता है? दोस्तों, जब पृथ्वी के 1 साल यानी 365 दिनों के अंदर प्रकाश अंतरिक्ष में जितनी दूरी तय करेगा, उसी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहा जाता है। और एक लाइट ईयर में लगभग 9.5 खरब किलोमीटर होता है। तो आखिर ये दूरी है कितना? आप इसको इस तरह समझे कि धरती से चांद तक लाइट को जाने में 1.3 सेकंड्स लगता है, और सूरज से धरती पर लाइट को आने में 8 मिनट का समय लगता है। वही सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह नेपट्यून पर लाइट को जाने में 4 घंटे लगते हैं। दोस्तों, लाइट के लिए तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया। अब थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सूरज के सबसे नजदीकी तारा, जो हमसे करीब 40 खरब किलोमीटर दूर है, यानी 4.2 लाइट ईयर्स। ये इतना दूर है कि अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से भी इस तारे तक जाते हैं, जिसका स्पीड 61,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको भी वहाँ पहुँचने में करीब 70,000 साल लग जाएंगे। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी का कंपैरिजन करें, तो ये लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स की व्यास में फैला हुआ है, और हमारा पूरा ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स की व्यास में फैला हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि ब्लैक होल के पास टाइम बहुत धीरे हो जाता है। ब्लैक होल के पास बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? आइंस्टीन ने बताया था कि प्रत्येक मास स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व पैदा करता है, लेकिन ब्लैक होल के केस में ये कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, नॉर्मल स्पेस में पॉइंट ए से बी तक जाने में कम समय लगेगा, परंतु ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम में आए कर्वेचर के कारण दोनों पॉइंट की दूरी बढ़ जाएगी, और सेम स्पीड पर पॉइंट ए से बी तक जाने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आइंस्टीन ने यह भी बताया था कि हर कंडीशन में लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए लाइट जब उस स्पेस टाइम कर्वेचर से होकर गुजरेगी, तो लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसी क्या शक्ति है जिसकी वजह से उसके ऊपर से गुजरने वाले सारे जहाज जल में समा जाते हैं? इस जगह पर कोई भी जहाज अगर पहुंच जाता है तो वह गायब हो जाता है। आज तक कोई भी पानी का जहाज या प्लेन यहां से सुरक्षित नहीं लौटा है। इस बात का पता आज तक नहीं चल सका कि वहां ऐसा क्या है जो जहाजों को निगल जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद बड़े बड़े समुद्री जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिकों ने यहाँ के मौसम को इसका जिम्मेदार बताया है। इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है और गायब हो जाता है। अगर आप इस दुनिया से बोर हो चुके हो तो आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे प्लेनेट के बारे में बताऊंगा जो अर्थ की तरह है। सबसे पहले केपलर 452b, जो पृथ्वी का एक तरीके से जुड़वा भाई है। ये प्लेनेट सूरज से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पृथ्वी अपने सूर्य से, और ये पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगला है ग्लीसिस 667cc, जो पृथ्वी से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसका 1 साल 28 दिनों का होता है, और एक दिन 15-20 दिन के बराबर होता है। और इसका सन हमारे सन से छोटा ठंडा है, मतलब गर्मी की नो टेंशन। और सबसे लास्ट में है केपलर 22b, जिसे सुपर अर्थ भी कहते हैं, और यह पृथ्वी के तुलना काफी अच्छा है। इस प्लेनेट पर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और इसका 1 साल 290 दिन का है, और यह अर्थ से 600 लाइट ईयर दूरी पर है। जहाँ तक, क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक भी इंसान एलियंस का पता क्यों नहीं लगा पाए हैं? स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि हमें कभी भी बाहरी जीवन से संपर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग बाहरी संपर्क से क्यों डरते थे? स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमें आने वाले 1000 सालों तक किसी भी बाहरी जीवन से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान आज भी विज्ञान और तकनीक में इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग भी एलियंस के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, इसलिए वे जानते थे कि बाहरी दुनिया हमारी दुनिया से विज्ञान और तकनीक में बहुत ज्यादा एडवांस और खतरनाक है, और अगर गलती से भी इंसानों ने ऐसा किया तो क्या पता वो धरती से इंसानी जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दे। क्या हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां स्पेसक्राफ्ट भेजने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं, और वैज्ञानिकों द्वारा अब तक केवल 2 अंतरिक्ष यान ही मर्क्यूरी प्लैनेट पर भेजे गए हैं। पहला अंतरिक्ष यान नासा का मैरिनर 10 था, जो मर्क्यूरी के लगभग 45% भाग को ही कैप्चर कर पाया, और दूसरा अंतरिक्ष यान नासा का मैसेंजर था,
जो मर्क्यूरी की 4 साल तक परिक्रमा करता रहा और अपने मिशन के अंत में इसकी सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मर्क्यूरी तक अंतरिक्षयान भेजना इतना कठिन क्यों है? इसका कारण है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी पर भेजा जाता है तो उस पर मर्क्यूरी की ग्रेविटी से ज्यादा सूर्य की ग्रेविटी का असर पड़ता है। अगर स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को थोड़ा भी कम रखा जाए तो वह सीधे सूर्य के अंदर चला जाएगा। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन क्या आपको इन सभी का नाम पता है? और इस लिस्ट में भारत की कौन सी जगह शामिल है? चलिए जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से नंबर 1 पर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको बनाने में 2000 साल लगे थे और इस दीवार को बनाते हुए 4 लाख मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। नंबर 2 पर है भारत के आगरा में स्थित ताजमहल। ये दुनिया की सबसे महंगी ऐतिहासिक इमारत है, जिसको आज के जमाने में बनाने के लिए 100 अरब रुपए से भी ज्यादा का खर्च होगा। नंबर 3 पर है कोलोसियम। ये एक विशाल स्टेडियम है जो कि इटली में स्थित है। नंबर 4 पर आता है माचू पिच्चू, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2430 मीटर है। नंबर 5 पर है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो दे जनेरो यानी ब्राजील में स्थित है। नंबर 6 पर है चिचेन इट्जा, जो मैक्सिको में मौजूद है। और लास्ट यानी नंबर 7 पर आता है पेट्रा, जो कि मिडिल ईस्ट के जॉर्डन में स्थित है। आप जानते हैं कि 369, जिसे टेस्ला नंबर भी कहा जाता है, वह एक रहस्यमयी नंबर माना जाता है। रिसर्चकार इस नंबर को ब्रह्मांड की चाबी मानते हैं। टेस्ला नंबर से जाने जाते इस नंबर के रहस्य को सुलझा दिया जाए तो हम ब्रह्मांड में अनंत यात्रा तक कर सकते हैं। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले जीनियस वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इस नंबर को अपनी जिंदगी की हर चीज में किसी न किसी तरह शामिल कर लेते थे। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग में जाने से पहले उसके 3 चक्कर लगा लेना, खाने से पहले हर बार अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ कर लेना, होटल की उसी रूम में रुकना जिसका नंबर 3, 6 या 9 हो। उनकी इन आदतों के कारण कुछ लोग उन्हें पागल तक समझने लगे थे और यही कारण है कि 369 नंबर को एक रहस्य माना जाता है। ये छोटा सा आइलैंड इतना डेंजरस है कि पिछले 2 साल में ये लगभग 600 लोगों की जान ले चुका है। ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला में स्थित है। पेड़ पौधे ज्यादा घने होने के कारण यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के जहरीले जानवर हर किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ हिरण भी 12 सिंगा नहीं बल्कि 24 सिंगों वाले हिरण पाए जाते हैं। इसके साथ ही पानी के अंदर ज्वालामुखी फटने की घटना तो यहाँ पर आम है और काफी लोग यहाँ अनेक डरावनी आवाजें आने का दावा करते हैं, जिस वजह से यहाँ कोई भी नहीं आता। साल 2019 में यहाँ शूटिंग करने आए 17 लोगों के एक ग्रुप में से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यही कारण है कि इसे डेंजर आइलैंड भी कहा जाता है। आज से लगभग 65 लाख साल पहले धरती से एक उल्का पिंड टकराता है। इस उल्का पिंड की चौड़ाई लगभग 13 किलोमीटर थी और इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि उस समय के सबसे शक्तिशाली जीव डायनासोर का अंत हो गया। ऐसा ही कुछ 13 अप्रैल 2029 को होने वाला है। नासा ने बताया कि एपोफिस नामक एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने के बहुत कम चांसेस हैं। क्या आपको पता है ब्रह्मांड का एक रोचक तथ्य है कि यह लगभग 96% अंतरिक्ष में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा है, जिनके बारे में अभी तक हमें बहुत कम जानकारी है।